अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज एक और ज़बरदस्त सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि शेख ज़ायद फेस्टिवल की है। ये 2023 का फेस्टिवल है जो कि नवंबर 17 से स्टार्ट हुआ है और मार्च 9 2024 तक स्टार्टअप रहेगा। ठीक है, ये टिकट काउंटर्स बने हुए हैं और देन उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस है। पर पर्सन 10 दिरहम चार्जेस हैं यहाँ के। 3 साल से कम उम्र बच्चे और 60+ ये फ्री हैं। तो टिकट के बाद हम सिक्योरिटी क्लियरेंस से पास होते हैं और उसके बाद यहाँ पर अंदर डिफरेंट पवेलियंस बने हुए हैं। ये फ़ेस्टिवल हर साल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जो कि शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान के ख़दमात को सराहने के लिए, जो कि उन्होंने अपने इस कल्चरल वैल्यूज़ को प्रिजर्व रखा है अपनी न्यू जनरेशन के लिए, और जो भी उनकी वैल्यूज़ हैं उनको सराहने के लिए ये हर साल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ये फ़ेस्टिवल जो है डिफरेंट इवेंट्स और परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, जो कि तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं, जो कि फ़ैमिली फ्रेंडली हैं, इंटरटेनिंग है और एजुकेशनल भी हैं। तो यहाँ पर जो है वो हर किस्म की एक्टिविटीज़ आपको नज़र आती है जो कि यहाँ के कल्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती हैं। यहाँ पर आप जो है वो इमाराती कल्चर को बहुत करीब से देखने का आपको मौका मिलता है। यहाँ के फूड को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की वैल्यूज़ को आप बहुत अच्छे से जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ऑयल डिस्कवरी से पहले यहाँ की लाइफ बहुत सिंपल हुआ करती थी। ये पाम ट्री और मरीन लाइफ पर डिपेंड करते थे, जो भी इनकी ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करने के लिए। इस फेस्टिवल का एक अहम मकसद ये भी है कि अपने कल्चर को प्रिजर्व किया गया है कि किस तरह से यहाँ ग्रोथ हुई है और पहले के लोग किस तरह से काम करते थे, ताकि आने वाली नई जनरेशन को पता चल सके कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे आबा व अजदाद हैं, उन्होंने किस तरह से यहाँ पर ग्रो किया है। पिछले वक्तों में यहाँ पर किस तरह से ये लोग काम करते थे, यहाँ पर उन मॉडल्स को रखा गया है ताकि आने वाले इसको अच्छे से देख सकें और ये समझ सकें कि पिछले वक्तों में मरीन लाइफ पे कितना डिपेंड करते थे। इसके अलावा फ़िशेस को प्रिजर्व किस तरीके से किया जाता था, ये डिफरेंट मॉडल्स रखे हुए हैं और यहाँ पर एक्चुअल फ़िशेस भी रखी हैं, जो कि ज़ाहिर है पहले प्रिजर्व करने का जो तरीक़ाकार होता था वो भी जो है ना ये यहाँ पर इस तरह से दिखाया जा रहा है कि फ़िशेस को किस तरह से ये प्रिजर्व करते थे। डिफरेंट मॉडल्स जो है वो बनाए गए हैं ताकि जो आने वाले हैं वो इसको देख सकें कि किस तरह से ग्रोथ हुई है। पिछले वक्तों में लाइफ बहुत सिंपल थी, दूध, खजूर और फ़िशेस के ऊपर ये डिपेंड करते थे। यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये इनका ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है जो प्रॉपर मर्द और ख़वातीन पहनते हैं इस तरह से, और ये डिफरेंट पवेलियंस बने हैं। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के कल्चर को और उनकी सिविलाइजेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, ताकि आने वाले एक ही जगह पर एक ही वक्त में बहुत सारे कल्चर्स को न सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकें बल्कि उनके साथ अच्छा सा इंटरेक्शन भी होता है। यूएई एक मल्टी कल्चरल कंट्री है जहाँ पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आकर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है कि आप एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के ना सिर्फ कल्चर, सिविलाइजेशन, फूड, उनके कॉस्ट्यूम्स, इन तमाम चीज़ों को एक ही वक्त में बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और उनके बारे में अच्छी से नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ पर यूएई इन यूनियन डे था तो उसका जो इनका ट्रेडिशनल डांस है वो तमाम लोग कर रहे हैं। उनकी जो भी ट्रेडिशनल थीम सॉन्ग्स हैं उनके ऊपर ये परफॉर्मेंस यहाँ पर हो रही है।
जहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ के पवेलियन बने होते हैं, इसी तरीके से हमें बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हम जाकर देखेंगे पाकिस्तान पवेलियन में क्या है। तो यहाँ पर हमें कराची निम्को नज़र आई। ये अफ़गानिस्तान के साथ मिलाकर पवेलियन था, जो कि जहाँ पे डिफरेंट कश्मीरी शॉल्स, अबायाज़, इसके अलावा जो है वो बच्चों के कुछ टॉयज़, ये तमाम चीज़ें रखी हुई थी। बहुत ज़्यादा बड़ा पवेलियन नहीं था, ये 2 पवेलियंस को मिलाकर बनाया हुआ था। तो हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तानी पवेलियन में, बट हमें काफ़ी मायूसी हुई ये देखकर कि वहाँ पर सिर्फ निम्को रखी हुई थी, शॉल्स रखी हुई थी और ये तमाम चीज़ें। तो खैर कोई बात नहीं। ये यहाँ पर देखें, हम ये दूसरे पवेलियन में आ गए हैं और ये क्रॉकरी कितनी अच्छी लग रही है। ये सेरेमिक के बने हुए तमाम पॉट्स से और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, इसलिए मैंने ख़ास तौर पर इसको जो है ना क्लोज़अप लेकर बनाया अपनी मेमोरी के लिए कि ये जो है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये इन तमाम चीज़ों से कल्चरल वैल्यूज़, इनकी चीज़ें एक्सप्रेस हो रही होती हैं। इस फेस्टिवल का एक अहम मकसद ये भी है कि दूसरे ममालिक के कल्चर को, सिविलाइजेशन को, वहाँ के ट्रेडिशन को, फूड को आप तमाम लोग बहुत करीब से देख सकते हैं। ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि इंजॉय भी कर सकते हैं। इससे एक दूसरे के लिए टॉलरेंस भी डेवलप होती है, दूसरों के नज़रियात का ख्याल भी रखा जाता है और आप जो है वो दूसरों की चीज़ों को इंजॉय भी कर सकते हैं। ना सिर्फ अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं बल्कि दूसरों की चीज़ों से भी बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। हम सब इस फेस्टिवल को बहुत इंजॉय कर रहे थे। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, देखने को मिल रहा था दूसरे कल्चर्स के बारे में कि वहाँ का फ़ूड किस तरह का है, वहाँ की ड्रेसिंग किस तरह की है, वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही यूनिक है, जो कि डिफरेंट है। तो हमें ये एक बड़ा सा क्ले पॉट नज़र आया जो कि आई गेस बारबेक्यू वगैरह के लिए वो लोग यूज़ करते होंगे या फिर जो है वो जो भी इस तरह के आइटम बनाने होते होंगे तो वो इसके अंदर बनाते होंगे। तो ये बड़ा अच्छा देखकर हमें लगा। तो बच्चे से भी इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और ये देखें कितने खूबसूरत पॉट्स रखे हुए हैंगे यहाँ पर। मुझे याद है पिछले वक्तों में हमारे पास भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे और अभी भी शायद कुछ जगहों पर इस्तेमाल होते हों। तो शायद मिट्टी के बर्तनों में पका हुआ खाना जो है वो शायद बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट का होता होगा और यकीनन बहुत मज़ेदार होता होगा। यहाँ पर देखें इस पवेलियन में कुछ लाइव परफॉर्मेंस हो रही थी जो कि तमाम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे और बड़ी हिम्मत थी इनकी। ये काफ़ी देर तक जो है ना इसको बजा रहे थे, बड़ी मेहनत लग रही थी देखने में। तो खैर इनको काफ़ी ट्रिब्यूट दे रहे थे लोग, इनके साथ साथ जो है वो इंटरैक्ट कर रहे थे, तो बड़ा इंजॉय कर रहे थे। अब हम यहाँ पर ये फाउंटेन के पास आ गए थे और यहाँ पर भी कुछ लाइव परफॉर्मेंसेस हो रही थी। बच्चियाँ यहाँ पर बड़े अच्छे से सॉन्ग्स पे परफॉर्मेंस कर रही थी और हम सब खूब इंजॉय कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि फायरवर्क्स और ड्रोन शो जो होना था। तो काफ़ी थक चुके थे और थक कर बिल्कुल हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे और लाइव परफॉर्मेंस को इंजॉय कर रहे थे और जो भी फूड और तमाम चीज़ें हैं इनको भी हम इंजॉय कर रहे थे। इसके बाद इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और अचानक से जो है वो ड्रोन शो स्टार्ट हो गया और हमें पता भी नहीं चला। सब लोग भागे भागे जो है वो जा रहे थे ताकि इसको अच्छे से कैप्चर कर सकें, क्योंकि हम लोग बैठे जिस तरफ से वहाँ से ये कुछ पोर्शन इसका ब्लॉक हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इसका अच्छा क्लियर व्यू लेना चाहिए ताकि हम जो है वो इसको आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर सकें और ऑफ़ कोर्स हमारी अपनी मेमोरी के लिए भी। तो मैं इसका काफ़ी क्लोज़अप लेकर बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ जो टावर था ये इसको ब्लॉक कर रहा था। लेकिन रश इतना ज़्यादा था कि वहाँ जगह मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि तमाम लोग ही अपनी मेमोरीज़ बना रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि किसी तरीके से मुझे जो है वो आगे की साइड पर थोड़ी सी जगह मिल जाए जहाँ से मुझे अच्छा क्लियर व्यू आए और मैं ये तमाम लाइव जो ड्रोन शो चल रहा है इसको मैं अच्छे से कैप्चर कर सकूँ। तो मैंने जो है वो काफ़ी अपनी पोजीशंस को चेंज किया और देन फाइनली मुझे एक अच्छा स्पॉट मिल गया जहाँ से मैं इस ड्रोन शो को अच्छे से कैप्चर कर सकती थी। तो अब आप इसको एंजॉय कीजिए।
इस ड्रोन शो में तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी। आप भी इसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा, गौर से देखिएगा। इसमें हर ड्रोन शो में जो भी पिक्चर्स आ रही हैं उसका कुछ ना कुछ मकसद था। तो जैसे कि ईयर 2023 जो है वो सस्टेनेबिलिटी है, यानी किस जो भी इवेंट्स, जो भी प्रोग्राम्स हो रहे थे वो इस चीज़ को जहन में रखते हुए बनाए जा रहे थे कि हमने आज जो भी वर्किंग करनी है वो कल के लिए करनी है, ताकि हम अपने आने वाले वक्त को बेहतर बना सकें। ये देखें, यहाँ पर शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान की पिक्चर बनाई गई थी और किस कदर ब्यूटीफुल लग रही थी ये माशाल्लाह से। इसके बाद यूएई की 7 एमिरेट्स के नेम आ रहे थे, जैसे कि अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, रासुल खैमा, उम्मुल कुवैन, फुजैरा। और ये तमाम चीज़ें जो कि पहले वक्तों में हुआ करती थी, लाइक पाम ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो डिपेंड करता था वो खजूरों पे करते थे, फ़िशिंग इंडस्ट्री पे वर्किंग हो रही होती थी, उसके ऊपर डिपेंड करते थे। तो वो तमाम चीज़ों को दिखाया गया। और ये यूएई का मैप है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रोग्रेस, यूनिटी, डिटर्मिनेशन, एम्बिशन, होप। और ये 52 ईयर्स हो गए थे यूएई को यूनाइटेड हुए हुए। ड्रोन की मदद से कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया। यूनियन डे, ईद उल इत्तेहाद अरबिक में, 52 ईयर्स। यूएई में 2023 को ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी के नाम से डिक्लेयर किया गया था, यानी टुडे फॉर टुमारो। यानी इसका जो थीम था वो टुडे फॉर टुमारो था। तो देखें यहाँ पर किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक स्मॉल प्लांट ग्रो करके किस तरह से बिग ट्री बनता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने प्रमोट करनी थी अवेयरनेस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो पिक्चर थी वो इस तरह से बनाई गई थी कि हर एमिरेट्स की, लाइक अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, फुजैरा, रासुल खैमा, उम्मुल कुवैन, हर एक की एक ख़ास जो है वो बिल्डिंग्स को बनाकर दिखाया गया था और कलेक्टिवली इनको यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और किस तरह से जो है वो एक प्लेन को फ्लाई करके, यानी इसके पीछे भी यकीनन एक कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से जो ग्रोथ है वो हम सब ने मिलकर करनी है एक साथ। इसके बाद न्यू जो नेक्स्ट पिक्चर थी ये मुझे उमर ने एक्सप्लेन की कि ये न्यू अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शो कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो ये न्यू एयरपोर्ट बनाया है और वहाँ पर प्लेन लैंडिंग हो रही है, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद यूएई के 3rd प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, उनकी पिक्चर बनाई गई थी ड्रोन से। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान करंट प्रेसिडेंट हैं यूएई के। इस ड्रोन शो में मैं एक चीज़ जो मिस कर रही थी वो यूएई के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम से रिलेटेड भी था। वहाँ पर भी स्पेस प्रोग्राम या जो भी अचीवमेंट की गई हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने, यूएई के एस्ट्रोनॉट्स ने, उनकी भी अचीवमेंट को यहाँ पर ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहिए था, एक्सप्रेस करना चाहिए था, क्योंकि नो डाउट ये एक बिग अचीवमेंट है। इसके बाद जी बारी आती है मोस्ट थ्रिलिंग और मोस्ट इंटरटेनिंग फायरवर्क्स की, जो कि सडनली बिल्कुल स्टार्ट हुआ और सुपर एक्साइटेड हो गए तमाम लोग। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सबकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गई थी। लाइक जिस डायरेक्शन में ड्रोन शो हो रहा था उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी फ़ौरन ही जो है वो उसके बाद फायरवर्क से स्टार्ट हो गया और ऐसा लग रहा था कि पूरा आसमान जो है वो रोशनी से जगमगा गया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहुत इन्जॉय किया सब लोगों ने। और यहाँ पर आप क्राउड देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम लोग इन क्लिप्स को कैप्चर कर रहे हैं अपनी मेमोरीज़ के लिए। तो हम भी कुछ अच्छा सा स्पॉट देख रहे थे ताकि हमें भी मिल जाए और हम अच्छे से इसको जो है वो कैप्चर कर सकें। तो आप भी इसे एंजॉय कीजिए। इस फायरवर्क्स को हम सब खूब एंजॉय कर रहे थे। इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चल रहा था, बट कॉपीराइट के इशू की वजह से वो मैं आपको नहीं सुना सकती, वरना लोगों का शोर, फायरवर्क्स की आवाज़ और बैकग्राउंड म्यूज़िक ने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा समा बांध दिया था, जिसे तमाम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। और हम फायरवर्क्स को इंजॉय करने के बाद अब हमारे घर जाने का वक्त आ गया था, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो सोचा कि बस इसको देख कर फिर हम इंशाल्लाह जो है वो घर की तरफ रवाना होंगे। ये बहुत ही मेमोरेबल डे रहा था। टायरिंग तो था लेकिन हमने इन्जॉय भी खूब किया था। तो हर साल ये ऑर्गेनाइज़ होता है और हमारी कोशिश होती है कि हम एक दफ़ा इसको जाकर ज़रूर ऑब्ज़र्व करें। तो हर साल कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें पिछले साल से मुख्तलिफ होती हैं और कुछ नए ऐड ऑन किया हुआ होता है, तो हम इसे काफ़ी इंजॉय करते हैं। और बाकी जो अबू धाबी में और यूएई में मुख्तलिफ जगहों पर रहने वाले लोग हैं वो भी इस फेस्टिवल को आएँ, इंजॉय करें और यहाँ से ना सिर्फ बहुत कुछ सीखेंगे बल्कि दूसरे कल्चर्स को भी बहुत करीब से यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। तो एक अच्छा इवेंट होता है ये हर साल।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी एक्साइटमेंट ज़रूर शो कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको इस इवेंट में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी, और ड्रोन शो के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत मज़ा आया था, उम्मीद है कि आपने भी इसे खूब इन्जॉय किया होगा। मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बनाई थी क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, लेकिन इन एक्चुअल अगर आप देख रहे थे तो आप देखते तो इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते। तो जी अब ये फायरवर्क्स ख़त्म हो गया है, घर जाने का वक्त आ गया है। पब्लिक आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। अल्लाह हाफ़िज़।